Hello everyone. Today we will discuss problem on one dimension potential box. लास्ट वीडियो हमने कुछ प्रॉब्लम की थी. रिमेनिंग प्रॉब्लम है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी रिमेनिंग में. द नॉर्मलाइज्ड स्टेट ऑफ फ्री पार्टिकल is represented by a wave function this. Find the normalization factor and maximum probability of finding the particle. यानी कि हमें एक वेव फंक्शन गिवन है, उसकी हमें नॉर्मलाइज फॉर्म से नॉर्मलाइजेशन फैक्टर जो है एन कांस्टेंट जो दिया है, इसमें एन दिया है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है. तो साई की वैल्यू कितनी गिवन है? साई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है एन ई टू द पावर माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 2a² प्लस जे के एक्स. तो सबसे पहले हमें नॉर्मलाइजेशन कंडीशन फैक्टर कैलकुलेट करना है. तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन के लिए हमें पता है क्या होती है हमारी इंटीग्रेशन साई स्टार साई डी एक्स इक्वल टू 1. यानी कि हमें क्या चाहिए? इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट. तो वेव फंक्शन का हमने क्या निकाल दिया? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट साई स्टार. एन कॉन्स्टेंट है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2a² पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. जे है, जे बेटा, तो ये क्या हो जाएगा आपका? माइनस हो जाएगा. जे की वैल्यू, जे स्टार की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? माइनस जे. तो यहां से कितना हो जाएगा? माइनस जे के एक्स. क्लियर है? यहाँ क्वेश्चन में a² है. ठीक है भाई. तो अकॉर्डिंग टू नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारी क्या हो जाएगी? इंटीग्रेशन साई स्टार साई डी एक्स इक्वल टू 1. ठीक है भाई. इंटीग्रेशन साई स्टार की वैल्यू रख दो. अभी हमने साई स्टार की वैल्यू अभी यहाँ पे ऑब्टेन की है. साई स्टार इक्वल टू एन ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2a² माइनस जे के एक्स इंटू फिर से साई की वैल्यू एन ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2a² प्लस जे के एक्स की फिर से रहेगा जे के एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू 1. तो एन इंटू एन, एन स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ गया. लिमिट आपकी कितनी हो जाएगी? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. ठीक है. तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2a² माइनस जे के एक्स, जे उल्टा के एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2a² प्लस जे के एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू 1. जे के एक्स से जे के एक्स कैंसिल आउट हो गया. तो ये हमारा कितना आ जाता है? ये आ जाता है हमारा एन स्क्वायर इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टी द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2a² और माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2a² दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा? माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a² डी एक्स इक्वल टू 1. ठीक है भाई. हमें पता है एक इंटीग्रेशन, हमें पता है कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर कितना होता है हमारा? कितना होता है भाई? पाई बाई ए की पावर 1/2. इसको अगर हम इसमें अप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा भाई? यहां से एन स्क्वायर, इसको अप्लाई कर दो तो पाई. ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? ए की वैल्यू कितनी है? अगर ए की वैल्यू को देखेंगे तो ए की वैल्यू है 1/a². तो a² 1/a² करोगे तो ऊपर a² आ जाएगा की पावर 1/2 इक्वल टू 1. तो एन स्क्वायर इंटू यहाँ पर क्या हो गया? स्क्वायर रूट पाई आ गया और a² का करोगे तो a आ जाएगा. तो कितना आ जाएगा? इक्वल टू 1. तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा? 1/a रूट पाई. एन स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? a रूट पाई. ठीक है भाई.
हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है एन। तो यहां से हम एन को कैलकुलेट कर देते हैं। एन इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, एन इक्वल टू हो जाएगा 1/a√π की पावर 1/2। कितना हो जाएगा हमारा, a/√π की पावर 1/2, या हम क्या लिख सकते हैं इसे 1/a की पावर 1/2। पाई की पावर कितनी हो जाएगी, 1/2 यहां पर है, 1/2 ये 1/4। तो ये हमारी नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट जो है उस फैक्टर की n की वैल्यू आ गई। तो नॉर्मलाइज वेव फंक्शन हमारा कितना हो जाएगा, साई इक्वल टू एन, एन की वैल्यू हमने कितनी निकाल दी, 1/a√π की पावर 1/2 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2a² प्लस जे के एक्स। तो दिस इज द नॉर्मलाइज्ड फॉर्म ऑफ वेव फंक्शन, क्लियर है, एंड दिस इज द नॉर्मलाइजेशन फैक्टर एन। और उसने क्वेश्चन में क्या पूछा, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी हमें पता है कितनी होती है, साई साई स्टार। तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू साई साई स्टार, तो साई स्टार साई का मैग्नीट्यूड, मैक्सिमम के लिए क्या कर देंगे हम, इसका मैग्नीट्यूड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा भाई, साई साई स्टार की वैल्यू रख दोगे यहां पर, साई आपको पता है तो कितना हो जाएगा, अगर साई की बात करें तो साई कितना गिवन है क्वेश्चन में, साई ये रहा हमारा एन ई टू द पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 2a² प्लस जे के एक्स। साई स्टार और साई की वैल्यू रखोगे तो एन स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां पर कितना आ जाएगा आपको, एन स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर, यहां पर हमने ये जो ड्राइव किया यही तो आएगा, ये एन स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। कितना आ जाएगा हमारा, एन स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, मैग्नीट्यूड प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी एन स्क्वायर की वैल्यू हम यहां पर कैलकुलेट कर चुके हैं, यहां से डायरेक्ट रख सकते हैं हम, यहां से एन स्क्वायर की वैल्यू, अगर एन स्क्वायर की वैल्यू हम यहां से डायरेक्ट रख देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसे, ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अपॉन a√π। ठीक है, तो दिस इज द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। ठीक है भाई, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं हम। A particle confined to move along x-axis has the wave function psi equal to ax between x equal to 0 and x equal to 1 and psi equal to 0 elsewhere. Find the probability of the particle that it can be found between 0.35 to 0.45. Also find the expectation value of x for the particle position. ठीक है भाई, तो हमें जो वेव फंक्शन गिवन है वो वेव फंक्शन गिवन है साई इक्वल टू ए एक्स, किस रेंज में गिवन है, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1 एंड साई इक्वल टू 0 कहां तक, किस रेंज से, एल्सवेयर। ठीक है भाई, तो रेंज कितनी गिवन है वेव फंक्शन की हमारी, 0 टू 1, यानी कि जो बॉक्स है, ये जो 1 डायमेंशन बॉक्स है, इसकी रेंज कितनी दे दी, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1। ठीक है भाई, पार्टिकल इस बॉक्स के अंदर है, पार्टिकल इस बॉक्स के अंदर है, तो रेंज कितनी दी है इसने, 0.35 टू 0.45। अगर ये मैं कहूं कि 0 से 1 ये है तो 0.35 और 0.45 इस रेंज में एग्जिस्ट करेगा, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हमारी क्या होगी, 0 नहीं हो सकती। क्लियर है भाई, तो हमें कैलकुलेट करनी है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के लिए हमें पता है क्या होता है, साई स्टार साई, तो हमें क्या चाहिए, वेव फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो साई स्टार इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, ax,
क्योंकि यहाँ पर कोई भी इमेजिनरी टर्म नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लिमिट कहाँ से, x1 से x2 साई स्टार साई dx। क्लियर है भाई। तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू लिमिट साई x1 कहाँ से कहाँ तक पूछा है इसने, 0.352 0.45 साई स्टार की वैल्यू ax, साई की वैल्यू ax इंटू dx। ठीक है भाई। तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू आपका ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन यहां पर कितना बचा आपका एक्स स्क्वायर dx लिमिट 0.35 टू 0.45। ठीक है भाई। तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन कर दो, x की पावर 2 का इंटीग्रेशन x की पावर 3 अपॉन 3, ठीक है, लिमिट 0.35 टू 0.45। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी p इक्वल टू ए स्क्वायर, लिमिट पुट कर दो आप, 1/3 बाहर आ गया आपका, 0.45 की क्यूब माइनस 0.35 की क्यूब। ठीक है। जब इसे आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी कैलकुलेट करने के बाद, 0.0161 ए स्क्वायर। ये हमने क्या कैलकुलेट कर दी, पार्टिकल की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है भाई। अभी क्या पूछना है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू और पूछी है। हमें पता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितनी होती है भाई किसी भी की भी। एक्सपेक्टेशन वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 टू x2 साई स्टार, जिस भी फंक्शन की हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी होती है उसको क्या करते हैं, उस फंक्शन को क्या करते हैं हम इनके साई स्टार और साई के बीच में रख देते हैं, साई स्टार साई dx। ठीक है भाई। तो हमारा कितना हो जाएगा, लिमिट 0.35 टू 0.45, साई स्टार ax है, x है, साई भी हमारा ax है, इंटू dx। तो a स्क्वायर फिर से बाहर आ गया, हमारा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटीग्रेशन यहां पर कितना बचेगा आपका, x की पावर 3 इंटू dx। फिर से आप इंटीग्रेशन कर दोगे तो एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 3 का x की पावर 4 अपॉन 4, लिमिट आपकी 0.35 टू 0.45। ठीक है भाई, 0.45। तो इक्वल टू लिमिट की वैल्यू पुट कर दोगे तो ए स्क्वायर 4 अपना आपका 4 आपका ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, तो 4 लिमिट पुट कर दो आप, 0.45 की 4 पावर 4 माइनस 0.35 की पावर 4। क्लियर है भाई। और जब इसे आप सॉल्व कर लोगे तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x कितनी आ जाती है आपकी, ए स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, और इसे सॉल्व करने के बाद कितना आएगा 0.25 और इंटू ए स्क्वायर। दिस इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ x। ठीक है भाई। ये कुछ प्रॉब्लम थी ऑफ वन डायमेंशन बॉक्स, रिमेनिंग प्रॉब्लम हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।